दुनिया डॉक्टरों से भरी पड़ी है, लेकिन सही में डॉक्टर वो कहलाता है जिसके कम खर्चे के इलाज से मरीज को ज्यादा फायदा पहुंचे। और ऐसे डॉक्टर सिर्फ गिने चुने ही रह गए हैं। उन्हीं में से एक डॉक्टर आजकल बिजनौर में बैठ रहे हैं। ये डॉक्टर भारत के सबसे बड़े आर्मी हॉस्पिटल AHR&R में जॉब भी कर चुके हैं। ये घुटनों के दर्द और सर्वाइकल का इंजेक्शन लगाकर इलाज कर रहे हैं। इनके इस इलाज से सैकड़ों लोग फायदा उठा चुके हैं। इनके बिजनौर में बैठने का पता है डॉक्टर MH के राजपूत, एक्सिस बैंक के पास, सिविल लाइन, बिजनौर। नजीबाबाद के लोगों की बेहद मांग पर अब इन्होंने नजीबाबाद में भी मरीजों को देखना शुरू कर दिया है। नजीबाबाद में इनका पता है धनवर्षा कॉम्प्लेक्स, HDFC बैंक के सामने, माल गोदाम के पास, नजीबाबाद। अगर आप भी इनमें से किसी बीमारी से परेशान हैं और अपना इलाज करवा कर हार चुके हैं तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है। आप फौरन नीचे दिए गए मोबाइल नंबरों पर कॉल करके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और हमेशा के लिए घुटनों के दर्द और सर्वाइकल से छुटकारा पा सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर्स हैं 7302653406 और 6395083205। आप फोन पर भी इनसे सलाह ले सकते हैं। जी आंटी जी, आपको क्या परेशानी थी और क्यों मिलना पड़ा आपको यहाँ पे? अच्छा, दोनों घुटने में होता था। अच्छा, जब आप पहले दिन आए थे तो आप यहाँ तक चल के भी नहीं आ रहे थे, लाइक गाड़ी में थे वहाँ पे? गाड़ी पे थे, हाँ, गाड़ी में तुम देख रहे। हाँ हाँ। तो फिर ये कितने दिन पहले की बात है? 5 दिन पहले की? हाँ, 5 दिन पहले। अभी इन 5 दिनों में जो घुटने में परेशानी थी, तो जो हमने ओवरऑल इलाज करा आपका, तो इसमें कितना आराम है? जो बुखार भी हो रहा था आपको, इसमें घुटनों में खास करके कितना आराम है? बस अब जब उठकर चल रही, थोड़ी चल रही। अच्छा, मतलब 5 ही दिन में आप चलने लगी। तो इससे पहले आपने जहाँ जहाँ दिखाया था, या आपने जब से भी आपको परेशानी थी, कितने दिनों से परेशानी थी? कितने, कई साल से? 12-13 साल से। 12-13 साल से। तो दवाई कर ली जी, दवाई कर ली, मतलब आराम नहीं होता था। एक से टूप मत लिए, तेल मत लिए जी। तो अभी जितना अभी तक आपको कहीं से मतलब आपने इलाज कराया हो, और यहाँ के इलाज में क्या अलग फर्क लगा आपको? यहाँ की दवाई से आराम है। तो और मरीजों को क्या कहना चाहते हो आप, जो और इस बीमारी परेशान है ना? जी जी शान, आप बताइए अपनी मम्मी की जो तबीयत खराब हो रही थी उस दिन, या जैसे भी, कितना आराम है? बस आपको तो पता है, जब लाए थे इनको जी तो गोद में उठा के लाए थे जी। अभी आई खुद आई चलते, 5 दिन दी थी दवाई जी, अब खुद आई चलते। अच्छा, पहले जैसा आप लेटा के कहीं और ले जाते थे हॉस्पिटल में या कार से, तो नहीं आराम लगता था? बाइक पे आया, पहले कार से आया था जी, अब बाइक पे ही है। मतलब जब कहीं हॉस्पिटल में कहीं और लेके जाते थे, ऐसे ही लेके जाते थे? हाँ। अच्छा, मतलब 5 दिन में अब चल के आ रही। 5 दिन में चल के। चलिए, तो जिशान भाई, जैसे आपकी अम्मी है ये, तो और मरीजों को क्या कहना चाहते हो आप, जो और कोई परेशान है? और देखो, एक बार देखो, हमें तो बहुत लगा आराम है, तो अब दूसरी बार आए हम जी। चलिए, सिस्टम सारा बढ़िया अपना। चलो ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। और जो और कोई मरीज इससे बीमारी से परेशान है तो उसको आप मतलब कह सकते हैं और वो आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है साहब, आपका नाम क्या है? राम सिंह। अच्छा, राम सिंह जी, आपको क्या परेशानी थी और आपको क्यों आना पड़ा था यहाँ पे? परेशानी ये होती कि टुल्ले से लगा कर पंजे का इतना दर्द था, चला नहीं जाता। अच्छा, कितने दिन से परेशानी थी आपको? 6-7 महीने से। अच्छा, ये 6-7 महीने से जो दिक्कत थी आपको, इसके लिए आपने कहाँ कहाँ दिखा लिया था? हमने एक वहाँ नैनो वाला गाँव सामने रोड पर जी, उसे भी कम से कम 12-13 हजार रूपये हमसे देती है जी। और फिर हम वो पड़ा शेरपुर खादर, उसके बाद भी 6 चक्कर लगाए, वो भी हमने 10,000 रूपये दे दिए जी। और फिर हमने सरपंच दिखाया, वो नस्मल, सभी हमने 50 पैसे दिए जी। यानी उसके बाद हम आपके पास आए। हाँ जी, यहाँ से औरों में और यहाँ में क्या फर्क लगा आपको? औरों में जो फर्क लगा, अब तुम्हारी दवा खाकर 5 दिन की हम अंतर मालूम दिया, बढ़िया आराम मालूम दिया जी। तो हम 4-3 चौथी बार आए, हमको दर्द में बहुत आराम मिल गया
और हम जी। चलने फिरने में सहमत जी हैं, जी बढ़िया। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अंकल जी ये बताइए, जो और मरीज है आप जैसे परेशान या हड्डी व नसों से संबंधित कोई दिक्कत हो रही, हाँ तो उनको आप क्या कहना चाहते हो, जो आराम नहीं हो रहा जिनको? हाँ, हम उनसे कहना चाहेंगे कि भैया ज्यादा कहीं परेशान मत हो और तुम बिजनौर चले जाओ, यानी जी, जी और फला जगह चले जाओ जी बड़ा डॉक्टर पर, और तुम्हें निश्चित आराम हो जाएगा। हम बड़े परेशान थे, हम सही हो गए। चलिए जी अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए अपना ध्यान रखिए। ओके जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल सिंह है। रामपाल सिंह जी, आपको क्या परेशानी थी और कितने दिनों से दिक्कत थी? आपको क्यों आना पड़ा यहाँ पे? मेरे पैर में दिक्कत थी लगभग 6 महीने से। जी, उम्र कितनी है आपकी सर? उम्र 80 साल उम्र है। 80 में चल रहा। जी जी जी, तो क्या होता था आपके पैर में? पैर में शुरू में तो ये जो पिंडली है, जी पिंडली में ऐसा हुआ था जब शुरुआत हुई थी। जी। जैसा कोई चीज घुस गई, बहुत तकरार है। हाँ जी। तो उसके बाद में नीचे पूरे पैर में दर्द हुआ जी और हल्का हल्का यहाँ ये क्या बोलते हैं, पूरे पैर में होने लगा कुल्ले से लेके? कुल्ले से लग। अच्छा, इससे पहले आप यहाँ आए या जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, इससे पहले आपने कहाँ दिखाया था और कितना आपको कैसा आराम लगा था? इससे पहले शुरू में तो ये अजय शर्मा है ना, जी जी इनका इलाज चला लगभग 25-30 दिन के आसपास। जी फिर न्यूरो सर्जन गाजियाबाद, जी जी उसके बाद एक नैनो वाला है मुजफ्फरनगर, जी जो वहाँ कराया। फिर हम चले गए वहाँ शेरपुर खातर। जी 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 जी, मैं समझ गया। आपने कई जगह दिखाए हैं इससे पहले, यहाँ से पहले। तो आपको यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए और कितनी बार दिखाया और कितना आराम है, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए जरा। जी तो मैं तीसरी बार आया जी और तीसरी बार में लगभग 90% आराम लगा मुझे। जी। अभी आपको जो पहले जैसी परेशानी थी और जो और कहीं से आराम नहीं होता था, वो अब अभी बिल्कुल ठीक है? आपको नॉर्मल खाना सही खा रहा है? कोई दवाई से कोई परेशानी या नॉर्मल ट्रीटमेंट से कोई दिक्कत आपको? ना कोई दिक्कत नहीं। जी सर, तो आप और हमारे दर्शक जो ये वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको आप जो ऐसी परेशानी से परेशान है या जिसको हड्डी व नसों से संबंधित दिक्कत है ना, तो या कोई दर्द है, तो उसको आप क्या कहना चाहते हो सर? मैं तो यही कहूँगा कि बिजनौर में आपका क्या नाम है? हमारे इस क्लिनिक का ऑर्थो न्यूरो स्पाइन क्लिनिक, ऑर्थो न्यूरो जी क्लिनिक पर जी डॉक्टर राजपुर, हाँ जी। डॉक्टर राजपुर के पास। अच्छा सर, आप करते क्या थे जो आपको ऐसी दिक्कत हुई? नॉर्मल कोई काम मेहनत का है, क्या करते थे? क्या करते थे आप? मेहनत का तो कोई काम ना करते। क्या करते थे आप? हमने पेड़ लगवा रखे जी जी जी। तो कभी कभी खुरपा। अच्छा, नहीं प्रोफेशनली आप जैसे रिटायर हुए, किस काम से रिटायर हुए? मैं शिक्षा विभाग में। जी जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। चलिए अपना ध्यान रखिएगा और आप जल्दी ही आपको आराम मिल जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है जी, जी अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद है। थोड़ा जोर से बोलिए। शाहिद है। अच्छा, आप कहाँ से हैं और आपको क्या परेशानी थी जो यहाँ पे आना पड़ा था? जी। मैं नेटवर्क के पास गांव पड़ता सदरुद्दीन नगर, वहाँ से हूँ। अच्छा। मेरे घुटने में बहुत ज्यादा दर्द था जी। और मैं काफी जगह इलाज करा चुका, मुझे कहीं से इतना फर्क ये नहीं आपको लगा। कितने साल से परेशानी थी? कोई तकरीबन 6 साल से। अच्छा, परेशान था। 6 साल से। तो जो नॉर्मल इलाज करते थे आप, जी। तो उससे कितना आराम लगता था? वहाँ तो कितना मुझे आराम नहीं मिला, मगर यहाँ जो मैं आपके पास जब से आया हूँ। अच्छा, यहाँ क्या बहुत आराम। मतलब कितने दिन इलाज हुआ आपको और कितना फायदा हुआ वो बताइए।
मुझे तकरीबन यहाँ आपके पास से मैं 4 दफे दवाई ले जा चुका और 4 दफे ले जाने के बाद में मैं बहुत आराम हूँ। लगभग आप बिल्कुल घुटने में कोई परेशानी नहीं हो रही आपके? अच्छा ये बताइए, आप अगर कोई और मरीज है ऐसा घुटने में दिक्कत है या कमर में या कहीं भी कोई हड्डी या नस में परेशानी है तो उसको आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे मरीजों को, आपके जैसे कहीं और दिखा के परेशान हो रहा है जब भी? मैं तो यही सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग जो और जगह परेशान होते फिर हैं, पैसे लुटाने से कोई फायदा नहीं है कि यहीं आए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, यहाँ बहुत अच्छा इलाज है। चलो जी साहिद जी अपना ध्यान रखिए। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। ओके शुक्रिया। हेलो जी आंटी जी, आपका नाम क्या है और आपको क्या परेशानी थी, आप कहाँ से आई हो? जी मेरा नाम है अनीसा शेख जी। और मैं इधर की बेटी को मैं मुंबई की हूँ मगर मैं बिजनौर में रहती हूँ यहाँ। शादी आपकी यहीं हुई बिजनौर? अच्छा। और मैं अपने कमर की दर्द की वजह से बहुत परेशान थी, जब मेरी नस ब्लॉक हो गई थी कमर की। अच्छा, वजन कितना था आपका और क्या क्या परेशानी होती थी आपको? वजन जो था 115 किलो वजन था जी। और अभी मैंने 1 हफ्ते में मेरा वजन 104 किलो हो गया। बहुत फर्क पड़ा और मुझे भी दवाइयों से उनकी डॉक्टर साहब की बहुत मतलब शिफा मिली है। अच्छा, आपको वजन कम करने के लिए और आपको जो अभी तक नहीं बताया गया था जिसकी वजह से आपको फायदा नहीं हो रहा था, तो ऐसी डॉक्टर साहब ने ऐसी क्या क्या चीजें बताई जिससे आपको बहुत आराम लग रहा और आप चल फिर पा रहे हो अभी तक? डॉक्टर साहब ने मुझे डाइट भी कहा है, सुबह में जैसे उबले हुए चने खाना, दोपहर में जैसे दलिया ले लेना, दाल है। अच्छा, बेसिकली खाने पे भी ध्यान दिया गया है जो आपसे मतलब दवाई के और नॉर्मल ट्रीटमेंट के अलावा? जी, ट्रीटमेंट के अलावा ये सब चीजों पे मैंने मतलब काफी ध्यान दिया है। अच्छा, पहले जो ट्रीटमेंट लेते थे आप, क्योंकि दिक्कत तो आपको कई साल से है, जी। तो वो ट्रीटमेंट आपको जो आपको आराम नहीं लगता था लगभग डाइट को नहीं बताते थे ना, मतलब ऐसा कोई फॉलो करते थे। ज्यादातर डॉक्टर लोग वहाँ मुंबई में भी मैंने दिखाया तो वहाँ पे डॉक्टर लोग जो देखते थे वो डायरेक्ट मुझे नॉर्मल वैसे अपने लोकल डॉक्टर को दिखाया या किसी अच्छे अस्पताल में? अच्छे डॉक्टरों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया मैंने। अच्छा, फीस कितनी होती थी उनकी? किसी की 1000 होती थी, किसी की 500, किसी की 800, किसी की 1500। जैसे डॉक्टर थे जैसे नाम सुनते थे वैसे जाती थी मैं, मगर हर डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन ही कहते थे, ये नहीं कहते थे कि मतलब बिना उसके वजह था आपका मोटापा। मतलब पहले इतना मोटापा भी नहीं था जितना अब मेरा मोटापा। अब जो और दर्द की वजह चल फिर नहीं पा रहे थे आप, और ज्यादा हो गया? अब बहुत ज्यादा हो गया था। अच्छा आंटी जी, आपकी बात हम समझ रहे हैं। जो और मरीज आपको देख रहे हैं जो आपकी जैसी परेशानी से ग्रसित है या वो फेस कर रहे हैं, तो उनको आप कम से कम बात में उनको क्या हिदायत करना चाहोगे? मैं उनसे यही हिदायत करना चाहूंगी कि मुझे आप जो डॉक्टर हैं राजपूत डॉक्टर, उनसे मुझे बहुत शिफा मिली है। आप भी एक बार आके उनको दिखा सकते हैं। घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कोहरे का दर्द है, जहाँ कभी आपका हो आपको उनसे शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। आप एक बार आके जरूर उनको दिखा दो। मैं भी बहुत जगह आजमा के दिखाई, मुझे भी किसी ने इनका नाम बताया है, नाम सुन के मैं आई। मैं भी बहुत जगह गई मगर मुझे शिफा नहीं मिली, मगर इनसे मुझे बहुत मिली। बहुत बोले तो आधे से भी ज्यादा मुझे मिली है। मैं बहुत चलने लग गई, न तो मैं बिल्कुल नहीं चलती थी, सिर्फ बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी, लेटी रहती थी, बैठी रहती थी। और अब इतना है कि मैं काफी चलने लग गई हूँ। और अभी डॉक्टर से मेरा इलाज चालू है। अभी मुझे सिर्फ डॉक्टर के पास आके अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं। और आप लोग ये भी दुआ करो कि इंशाल्लाह मैं और ज्यादा अच्छी हो जाऊँ। चलिए अनीशा जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आगे भी आप जो आपका थोड़ा वेट ज्यादा है ये भी आप कम करोगे और जो परेशानी है आपको और मैं डॉक्टर अल्लाह बिल्कुल आराम करेगा। जो डॉक्टर से मुझे ठीक है जी, ओके जी। अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वसीमुद्दीन। अच्छा, आपको क्या परेशानी थी जो डॉक्टर साहब के पास आपको आना पड़ा और कितने दिनों से परेशानी थी, पूरी बताइए आप। मुझे पैर में मेरे दर्द था फुले तक, और कम से कम 1 महीना हो गया मुझे इसी चक्कर में। कई जगह दिखाया मैंने, नजीबाबाद, नगीना, देहरादून, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने बिजनौर दिखाया डॉक्टर राजपूत, उसके पास शक्ति चौक के, और
यहाँ से आपको मतलब जैसे आपने पहले भी दवाई खाई होगी और जो भी 10-15 दिन कहीं कहीं से दवाई खाई, तो यहाँ जो दवाई खाई थी और जो इलाज कराया है ओवरऑल जो चीजें बताई थी डॉक्टर साहब ने, तो वहां से और यहाँ में कितना फर्क लगा आपको? और दवाई से कोई दिक्कत तो नहीं, वो सारा बताइए। ना दवाई से कोई दिक्कत हुई और दवाई खाने से मुझे काफी फायदा हुआ, और जगह के तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। यहाँ के तो पहले दिन से ही फायदा हो गया था। और मैं तो मरीजों से यही कहता हूँ कि जिसे भी कोई परेशानी हो, नस की, किसी भी चीज की, घुटनों के दर्द की, एक दफा मशवरा तो जरूर ले लें। अगर जाए कोई दिक्कत हो तो किसी को जरूर आवे। अच्छा, आप पूरे संतुष्ट है? अच्छा, ये और बता दीजिए कि मरीज ये सोचे कि फीस के बारे में और ये सारी चीजें खर्च के बारे में भी मरीजों को शंका रहती है कि पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, तो वो जैसा आपने यहाँ पे फेस किया वो सारा बता सकते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत हल्की फीस है, मात्र 200 रुपए लेते हैं अपने फीस के भी, कोई ऐसा ज्यादा नहीं है। दवाई भी कोई महंगी नहीं, बड़े हिसाब से देखते हैं बहुत बढ़िया करके, किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना ध्यान रखिए आप। ओके जी, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम बबलू है और मैं कहाँ से हैं आप? ये बढ़ापुर के पास है कुंडोटा में, वहाँ से आए हैं। अच्छा, आपको परेशानी क्या थी? डॉक्टर साहब से आपको क्यों मिलना पड़ा? क्या क्या दिक्कत थी आपको? बस परेशानी ये थी कि मेरे पैर में बड़ा दर्द था और मेरा पैर पंजों में अकड़न थी और पेट साफ नहीं हो रहा था, भूख नहीं लग रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी। तो बड़ा आराम मिला, डॉक्टर साहब ने पाँव मुझे देखा, बहुत सी जानकारी ली, मुझे दी और दवाई दी मुझे। 5 दिन की देखभाल करके शुगर की परेशानी थी वो भी पूछा, डॉक्टर साहब ने चेक करी और भैया जब से मैंने 5 दिन की दवाई खाई है, पेट भी साफ और भूख भी लगने लगी। जो भैया वीडियो देख रहे हो, डॉक्टर साहब का एड्रेस लेके आ जाओ यहाँ, जरूर ऊपर वाला आराम करेगा। भैया मैं तो जब से डॉक्टर साहब की दवाई खाई है 5 दिन की, बड़ा सुकून है, पेट में भी भूख में भी। अच्छा, तो जो ऐसे मरीज है नसों हड्डी से रिलेटेड संबंधित या आप जैसे बीमारी के, उन्हें क्या कहना चाहोगे आप मरीजों को? मैं मरीजों को ये कहना चाहूँगा, भैया ये संकोच आके यहाँ आ जाओ, अपना दिखा ले डॉक्टर साहब को। भैया डॉक्टर साहब तो ये है कि अपनी पूरी कोशिश करेंगे दवाई देने की, और जो भी थेरेपी वगैरह देते हैं डॉक्टर साहब, भैया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, भाई आराम से करवा ली है दुआ से। और भैया बस यही है मेरा कहना, जो ऐसे मरीज है यहाँ आ जाए डॉक्टर साहब को दिखाने। मुझे तो भाई बहुत आराम है, पेट में भी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन साफ नहीं हो रही थी, पैर में बड़ी जकड़न थी और पंजे में ऐसे होते जैसे तलवे में भारी, बहुत भारी पंखा चला नहीं जा रहा। चलो तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए आप। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, दवाई दी आपने, बड़ी अच्छा दिखाया था मैंने कल और भी, मगर आराम नहीं मिला। बस मैंने क्लिप देखी आपकी, वीडियो देखी तो मैं आया, बड़े भाई ने भेजी थी, तो बड़ा आराम मिला। इसमें ही है ज्यादा, तो इसमें अब तो आदि हो गई। अच्छा, हाँ, तो ऊपर करो कपड़ा, ठीक है। तो सांस लीजिए बाबा जी, सांस लेकर रहिए जोर से, फिर लीजिए, फिर से लीजिए, सांस लेते रहिए आप। ठीक है, जी अंकल जी, क्या नाम आपका? सुप्तन। अच्छा, आप कहाँ से आए थे और क्या परेशानी थी आपको? जी पैर में दर्द था बहुत ज्यादा। पैर में कहाँ, घुटने में? घुटने में, हाँ। अच्छा, कितने दिनों से दर्द था आपको और कितनी परेशानी 2 थी? महीनों से था वैसे तो। अच्छा, आपने इसका कहीं इलाज भी कराया था? दवा तो ली थी, हुआ ना आराम। अच्छा, आराम नहीं लगता था? हाँ जी, आराम नहीं। आपने यहाँ डॉक्टर साहब को दिखाया है, तो मतलब क्या क्या इलाज हुआ आपका और कितना फर्क है पहले से? जब पहले आपने इलाज कराया था उसमें फर्क नहीं लगा,
तो अभी कितना फर्क है वो बताओ जरा तफसील से। यहाँ तो आधा हो गया जी। अच्छा, हाँ, आधा को आराम हो गया। अब आप जैसे पहले काम करने में आपको दिक्कत हो रही थी, अब आप कैसे कर पा रहे हो? जब तो बैठा भी ना जा रहा था, पकड़ के उठना पड़ गया था। अब तो इतना हो गया कि अब तो मैं कूदता फिर गया। अच्छा, वजन भी उठा लेते हो अपना? बहुत बढ़िया वजन, बढ़िया वाला। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? काम में अपना बर्तन काट रहा है। खेती, अब कोई दिक्कत इतनी नहीं हो रही? अच्छा, एक इंजेक्शन लगाया आपका भी? हाँ, एक लगा दी। अच्छा, तो और जो ऐसे मरीज है आपकी जैसे परेशानी के, या और भी हड्डी नसों से संबंधित परेशानी है जिसको, तो उसको क्या कहना चाहोगे आप? अजी बस में कहेंगे जब कोई वहीं चले जाओ, बढ़िया डॉक्टर कर रहा है इलाज, हमारा भी बढ़िया हो गया। अच्छा जी, चलिए ठीक है जी। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलना जी। क्या परेशानी थी और आप कहाँ से आए थे? हम सिंगापुर से आए थे, हमारे कमर में दर्द कुल्ले तक था। हम बहुत सही हुए इस टाइम। अच्छा, क्या कमर में दर्द होता था और कुल्ले में? कमर में, हाँ। कुल्ले में ज्यादा था? कुल्ले में ज्यादा था, कमर से कुल्ले तक रहा था। अच्छा, कितने दिनों से दर्द हो रहा था आपको? मेरा दर्द होता 1 महीना पहले हो रहा था। अच्छा, 1 महीने से था या उससे पहले से हो रहा था? नहीं, 1 महीने से था। अच्छा, इस 1 महीने में आपने कहाँ कहाँ का इलाज कर लिया था? हमने गड़ी दिखाया, नहटौर दिखाया, फिर हम यहाँ आए बिनौर तुम्हारे पास। अच्छा, यहाँ जब डॉक्टर साहब को दिखाया था आपने, पहली बार जब आप दवाई लेके गए और आपने 2-3 बार दिखाया होगा, तो मतलब जो आपने जो भी इलाज किया 10-15 दिन में, अभी आपको पूरा बताइए कितना आराम हुआ? कोई दवाई ने कोई परेशानी तो नहीं की? वो सारा बताओ आप। हमें कोई दवाई में परेशानी नहीं की, हम तो फायदा, एक बार की दवाई से फर्क लगा दिया। अच्छा, अभी बिल्कुल ठीक हो या थोड़ी बहुत परेशानी है? बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, तो जो ये आपकी वीडियो देख रहा है जो मरीज, और दर्द से हड्डी व नसों से संबंधित बीमारी से परेशान है, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको यही कहेंगे तुम्हारे लिए भी बोल रहे हैं, और किसी मरीज को दिखाएंगे तो बोल रहे हैं हम तुम्हें हमारे यहाँ भेज देंगे। अच्छा, ठीक। हाँ जी, क्या नाम आपका बाबा जी? अच्छा, कहाँ से आए और आपको क्या परेशानी थी? काजी वाले से आए थे। आपको क्या दिक्कत थी? डॉक्टर साहब से क्यों मिलना पड़ा था आपको? पैर में दर्द बहुत था जी। थोड़ा जोर से बोलिए। पैर में दर्द बहुत था जी। अच्छा, क्या हुआ था पैर में? क्या परेशानी हुई थी? कितने दिन पहले? 1 साल पहले। 1 साल पहले क्या हो गया था पैर में? कैसे लगी थी चोट? बम गिरी, फिर मोटरसाइकिल। अच्छा, बहुत तगड़ी चोट लग गई थी। तगड़ी चोट। अच्छा, तो यहाँ आने से पहले सीधे बैठ जाइए। इलाज बहुत करा दी। अच्छा, मीडिया जो उपजा है। अच्छा, कहाँ कहाँ इलाज करा था आपने? इलाज बहुत जगह भी, मेरठ का भी, मुरादाबाद का भी, मुजफ्फरनगर का भी। हाँ। अच्छा, यहाँ आपने कितने दिन की दवाई खाई और कितनी मशीन लगी जो आपको कितने दिन में आराम हो गया? 5 दिन में ही बहुत आराम हो गया, मशीन लगती। अच्छा, अभी अच्छा लग रहा है? पैर में कोई दिक्कत नहीं है? अब तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो और मरीजों को क्या कहना चाहोगे जो और इस तरह के मरीज जो परेशान हो रहे लोग यहाँ को मैं एक दफा दिखा दो, बढ़े रहेंगे। सही जी। सर, आपको क्या परेशानी थी और आपको कितने दिन से दिक्कत हो रही थी? मुझे काफी समय से थी। जी, क्या दिक्कत थी आपको? बस घुटने में पेन। अच्छा, घुटने में कितने दिन से परेशानी थी आपको और क्या दिक्कत होती थी सर? कई साल से दिक्कत। अच्छा, दूसरे घुटने का आपने शायद नी रिप्लेसमेंट भी करा रखा? सर्जरी करा रखी मैंने। अच्छा, दूसरे पैर में पेन था। अच्छा, उसको भी सर्जरी के लिए बताते थे डॉक्टर के? सर्जरी के लिए था। अच्छा, आपसे मिलकर ये लगा है कि रिलीफ हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइए, आप कई साल से जैसा आप दिक्कत बता रहे हैं, तो यहाँ आके आपको कितने दिनों में आराम लग गया और कितना आराम है आपको? या चलने में पहले आप चलते फिरते नहीं थे, वो सारी चीज बताइए हमारे दर्शकों को। काफी आराम है। अच्छा, अभी आप चल फिर लेते हो आराम से? चल फिर लेता हूं, बहुत आराम है। अच्छा, ये बताइए साहब, जो और मरीज परेशान है घुटने से या कहीं भी दिक्कत की वजह से, जैसे सारे मरीजों का इलाज होता है यहाँ पे, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो या सर्वाइकल हो, तो उनको क्या कहना चाहते जी? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, आइए आप दिखाइएगा। जी, चलिए ठीक है अंकल, आप आराम से रहिए, आपको और भी ज्यादा आराम लगेगा। और आप ओके, वही आया जो तुमने बताया था, पहले जो बता दिया था। अच्छा, मैं आपसे ही हूँ वैसे।
अच्छा ये बताइए कि जैसा आपको पहले पूरे दिन जो परेशानी रहती थी और जो आपको ये भैया कह रहा है कि पता ही नहीं चलता था, बेहोशी रहती थी कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बातें भी बहकी बहकी करने लगे थे आप जब आए थे, तो उसमें कितना बदलाव है वो बताइए जरा। उसमें तो सारा बदलाव हो गया, मतलब बैठी बैठी बात करते हैं इंसान से। अभी जैसे नॉर्मल सोते हो उठते हो सब कुछ अच्छा समझ आता है। हाँ, अच्छा, सही है। तो मतलब पहले ऐसे बहुत बहुत सारी दवाइयाँ खाते थे उसकी वजह से आपको वो हो रहा था। हाँ। अच्छा आप बताइए भाई साहब, आपके पापा जी हैं, आपको मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ को, इनको कितना आराम है पूरा बताइए। बस हमें तो आराम ही दिख रहा है जी। हाँ, अभी तो 15-20 दिन दवाई खाते हुए तो ठीक है। अच्छा, इतना आराम हुआ पहले कभी? ना 30 जगह जहाँ भी दिखाया आपने, 20-30 जगह? नहीं इतना आराम तो नहीं हुआ, मतलब जब से बीमारी का पता, जब से नहीं हुआ, जब बीमारी का पता चला यहाँ पे तब आराम लगना शुरू हुआ। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए आप, आगे भी जो आपको थोड़ी बहुत परेशानी है ये भी बिल्कुल आराम हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। डॉक्टर एस के राजपूत, आई वर्क इन आर्मी हॉस्पिटल RNR, विच इज लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ आर्म फोर्सेस इन इंडिया। तो अभी हमारा यहाँ ऑर्थो न्यूरो स्पाइन क्लिनिक बिजनौर में है, जहाँ पे हम मरीज देखते हैं। तो जो भी मरीज हड्डी व नसों से संबंधित परेशान है और बीमार है और दवाई खा खा के थक चुका है, तो यहाँ एक बार जरूर दिखा सकता है। यहाँ पे हम लाइफ स्टाइल रिलेटेड चीजें देख के और उनको मॉडिफाई करके और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत कम दवाइयों से उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है और ठीक किया जाता है। तो जो भी परेशानी, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें। जी साहब, क्या नाम है आपका? सम्मान। अच्छा, आप कहाँ से आए थे और क्या दिक्कत थी आपको? अच्छा, जाटान मोहल्ले से। आपको क्या परेशानी थी और कितने दिन से थी ये बताइए। मेरे काफी दिन से थे, कम से कम 3 महीने होने को आ गए। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, कुल्ले में और पैर में? हाँ, कुल्ले से नीचे को पैर चला गया था। अच्छा, जब आप इस परेशानी को मतलब महसूस कर रहे थे, आपने इधर-उधर भी दिखाया था, वहाँ से कितना आराम हुआ और आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था जब आराम नहीं हो रहा था? हुआ मुझे ऐसा लग रहा था बस ठीक ही नहीं लगा। अच्छा, कहाँ दिखाया था बिजनौर में? बिजनौर में यहाँ दिखाया था। अच्छा, जहाँ मतलब अस्पतालों में दिखाया, यहाँ भी अच्छी जगह पे दिखाया। अच्छा, तो अभी यहाँ से कितना आराम है आपको? अभी क्या महसूस हो रहा है वो बताइए आप। यहाँ से मुझे काफी आराम है, बस थोड़ी सी अच्छा, बहुत आराम। इतना आराम नहीं हुआ कहीं से? हाँ, इतना आराम नहीं हुआ कहीं से। अच्छा, तो जैसे आप मतलब जो और मरीज परेशान है यहाँ बिजनौर में इस कंडीशन से या और कंडीशन से, इससे रिलेटेड, जी, तो उन्हें आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहूँगा मुझे वहाँ से आराम होगा, बहुत फायदा है, वही निकाला। अच्छा, चलो ठीक है, आराम हो जाएगा आपको बिल्कुल। अब यहाँ से जब दवाई खाएगा बहुत आराम है अपने। कहाँ को मतलब कितने दिन से हो रही परेशानी? परेशानी बढ़ गई 1 साल से। अच्छा, आराम नहीं लगता था? ना कहीं से नहीं आराम लगता, बहुत बन गया, तेल बहुत मना करोगे। अच्छा, लेकिन अब तेल की जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ का इलाज से। अच्छा, अभी चल फिर लेती हो? बढ़िया। तो और इतना आराम कभी लगा था कहीं से? नहीं लगा। जी, आपको क्या परेशानी थी और कितने दिन से दिक्कत थी? मैं तो सिर्फ 2 साल हो गए। 2 साल से? और एक गोली खा लेता, फिर वही सही हो जाता, फिर ऐसी हुई। कहाँ दिखाया था आपने और क्या परेशानी थी आपको? मैंने तो बहुत जगह दिखा लिया, कम से कम 300 जगह दिखा लिया, मेरे 1 इंच भी फायदा नहीं हुआ कहीं से। अच्छा, इससे तो मुझे कुछ फायदा लगा। अच्छा, यहाँ वहाँ से क्या बताते, वहाँ पे दिक्कत आपको? नसों में दिक्कत बताते? क्या नसों में दिक्कत हो? दिक्कत बता रहे, नस ब्लॉक हो गई है, वो हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया गया आपको और वो क्या चीज, जैसे वो MRI की बात थी, वो पूरी बात बताइए आप। वो तो डॉक्टर साहब तुमने बिना पहले ही हमारे वो बता दिया था ना, तुम तो न तुम्हारे यो है रीढ़ की हड्डी में। आंटी जी, क्या नाम है आपका? क्या परेशानी थी आपको और कितने दिन से हो रही थी? परेशानी थी 2-2.5 महीने से ज्यादा थी। अच्छा, पहले तो क्या दिक्कत थी? दर्द की दिक्कत थी। कहाँ पे दर्द होता था? घुटनों में। दोनों घुटने में? एक में? एक नहीं था। अच्छा, इसकी जलन आकर अच्छी तरह से ऊपर लुकाया था। हाँ, फिर ये गोड्डे में आकर रुक गया था। अब तो इतना आराम है इसमें।
दवाई जो 2-2.5 महीना खाई उसमें फर्क ना फर्क नहीं पड़ा